दो लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो हुआ है। मेरी बात सुन लीजिए, आपके बैठक का भी बताएंगे, आपको कमरे का भी बताएंगे। हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत। जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती है। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली, ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है। एफआईआर भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब एफआईआर करवाएंगी। और डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे, इस्तीफा में लेना अगर हमें और ज्यादा उकसाया जाए तो हम उनको। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हैप्पी शाहिद फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, विदेश की 6 लड़की यानी कि 6 पहलवान लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप बीजेपी के सांसद पर लगाया है, यानी कि बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण पर लगाया है। और खुले में अब जंतर मंतर पर धरने पर ये पहलवान बैठ चुके हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं, हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। सर, आपके सवालों का भी मैं जवाब देती हूँ। पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपके बैठक का भी बताएंगे, आपको कमरे का भी बताएंगे। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। लेकिन हम वहीं फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है सिर्फ, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है। हम पूजा करते हैं, उसी वंशज का हम एक हिस्सा है जो हम आप सब के बीच में बैठी हैं। आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए आए हो, इतनी दूर से आप लोग आए हो। कुश्ती के हक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात रही, अगर आज शाम तक हम, अभी तो टाइम बाकी है, रात होने में टाइम बाकी है, हम वेट ही कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। इस्तीफा में लेना अगर हमें और ज्यादा उकसाया जाए तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ है जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से। रही दूसरी बात, हम लीगल तरीके से भी हम जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें एक विश्वास था कि देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमें उस लाइन में नहीं लेके देना चाहेंगे। हम उनके सामने जाके वो प्रूफ विद लड़कियां हम लेके जाते और कोई लड़की भी सामने नहीं आती, किसी की लाइफ को भी डेंजर नहीं होता, किसी की फैमिली को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कल को हानि नहीं होती। हम ये खतरनाक कदम उठाना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर सॉल्यूशन जल्दी नहीं निकला, आज वैसे हम बता रहे हैं कि आज की हम वेट कर रहे हैं, रात होने तक वेट करते हैं कि कोई संतुष्टपूर्ण जवाब आए। इतना अगर देश का, हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है।
लड़कियों के साथ गलत हुआ है और मैं आंखों में आंखें डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते जो, क्योंकि हमें अगर यही सी दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली, ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। अब वो पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की लड़कियों के। आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं, लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज उठाई है, वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं, इसी हौसले के साथ अब लगे रहना। आप सोचिए कि जहाँ केरला में कुश्ती का कोई नामो निशान भी, अगर आप देखोगे कि नेशनल में पार्टिसिपेशन होता है, किसी लड़की का किसी लड़के का मेडल आता है तो उनके लिए एक ओलंपिक के मेडल के सम्मान एक जीत होती है। अगर वो लड़कियां भी अगर शोषण का शिकार हुई तो आप देख लीजिए कि ये लोग कहाँ तक फैले हुए हैं। कल को अगर कुछ भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास मैं बता रही हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए एक दिन लाख दिन के बराबर होता है। हमारा ओलंपिक्स भी आ रहा है, सभी जितने भी खिलाड़ी हैं हम सब यहाँ पे ओलंपिक्स में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। हमने कोई गेम छोड़ के आए नहीं हैं, हम अपनी पहलवानी को छोड़ के आए हैं, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूँगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप अभी सुन रहे थे, ये विनेश फोगाट है, इन्होंने कुश्ती में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और जो इनके बाजू में बैठे हैं वो बजरंग पूनिया है, और जो इनके बाजू में है वो साक्षी मलिक है। ये वो नामचीन पहलवान है जिन्होंने देश के लिए कहीं ना कहीं, किसी ने गोल्ड मेडल जीता है, किसी ने ब्रांज जीता है। अब ये 2 दर्जन से ज़्यादा पहलवान पिछले 2-3 दिन से जंतर मंतर पर धरना देकर बैठे हैं, यानी कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ, जो अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ ये धरना देकर इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने ये आरोप लगा रहे हैं उन पर कि उन्होंने लड़कियों का, यानी कि लड़की पहलवानों का यौन शोषण किया है। यौन शोषण का ये लगातार आरोप लगा रहे हैं और इनकी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। जांच होने से पहले इनकी मांग है कि पहले इस ब्रजभूषण को, यानी कि इस बलात्कारी मंत्री को पहले कुश्ती संघ से हटाया जाए, उसके बाद इसकी जांच की जाए और इसको जेल में डाला जाए। कितने शर्म की बात है कि जो देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री आज बोल नहीं रहे हैं कि देश में जो नामचीन पहलवान, वो पहलवान जिनका ये पार्टी कहीं ना कहीं श्रेय लेती है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इनका श्रेय लेती है कि इनके गोल्ड मेडल लाने पर हमारा हाथ है। यह पार्टी बीजेपी कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने इन पहलवानों को पूरी सुविधा दी। जब ये गोल्ड मेडल लाए, जब आपका इनका श्रेय लेने के लिए, इनसे फोटो खिंचाने के लिए आप इनके बाजू में बैठ गए, इनसे आपने बातचीत की, क्या आप देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री इसकी बात सुनेंगे? इन पहलवानों की इनके साथ बराबर में बैठेंगे? और जो इनकी मांग है, यानी कि जो आपका बलात्कारी मंत्री है ब्रजभूषण, आप उसको उस पद से हटाएंगे या फिर नहीं हटाएंगे, ये आपके ऊपर है। आप कहीं ना कहीं ऐसा श्रेय लेते हैं पहलवानों का, आप बड़ी बड़ी बात करते हो कि देश में बेटियों का सम्मान देना चाहिए। अब आपके मंत्री देखो बेटियों का कैसा सम्मान दे रहे हैं। धरने में बैठे इन पहलवानों का आरोप है कि एक नहीं बल्कि 6 लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है और बंद कमरे में यौन शोषण हुआ है। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण ने, जो अब खेल मंत्री हैं, यानी कि अब जो खेल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यौन शोषण किया है। और अब इनकी जो मांग है वो बीजेपी पार्टी, यानी कि देश की सरकार से है कि इस मंत्री को पहले सस्पेंड किया जाए, पद से हटाया जाए और इसको सजा दी जाए, यानी कि इसको जेल में डलवाया जाए। क्या देश के प्रधानमंत्री अब इनको जेल में डलवाने का काम करेंगे?
क्या इन पहलवानों के पास जाएंगे जिनके पास जाकर पहले बड़ा बड़ा श्रेय लिया था। इन पहलवानों ने जो आरोप लगाया है, जो ये पहलवान जंतर मंतर पर धरना देकर बैठे हैं, इसकी न्यायिक जांच होना बहुत ज़रूरी है। सीबीआई जांच होना बहुत ज़रूरी है। देश और संविधान के लिए आप हमारे साथ पल पल बने रहिए। हम आपको इस धरने की अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।